स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है? नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर्स का एक टॉपिक विच इज़ फॉर फीचर। अब वो तो बहुत सिंपल है और उसकी मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, तो अब क्यों बना रही हूँ। फॉर फीचर विथ प्रो राटा का केस, जिसमें जिसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं वो प्रो राटा वाला केस था। ओके, तो उसमें हम एंट्री कैसे करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनते जाइए बस। द क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 56 ऑफ टी एस ग्रेवल सर। मैं उसका बेसिक समरी क्वेश्चन का यहाँ लिखने वाली हूँ, जिसके पास बुक हो उसको खोल लेना और आगे करते जाना। साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना और ध्यान से क्वेश्चन को सुनते जाना। मैं बोर्ड पे फटाफट से नोट कर रही हूँ, देन हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ जी, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखते जाइए, गौर फरमाइएगा बोर्ड के ऊपर। मुझ पे फोकस, मेरा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। चलो इधर आ जाती हूँ वापस से। देखो, क्वेश्चन में जो जो बोला मैंने बोर्ड पे लिख दिया, तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है। ऐसे करोगे तो उससे होगा क्या, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान से सुनते जाओ। तो करना क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला एक बंदा था हरी, उसको प्रो राटा के अंदर शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अप्लाई करे थे 2000, उसको अलॉट हुए थे 1000। अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, बट ऑब्वियस 3 वीडियोज़ हैं, एक फॉर फीचर, एक री इशू और एक पूरा क्वेश्चन ऑफ प्रो राटा जिसमें फॉर फीचर भी इंक्लूड है। तो ये सब 3 वीडियोज़ हैं, अगर आपको रेफर करनी हो तो आप करिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कब हमको पता चलेगा कि उस बंदे ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, यानी एप्लीकेशन से भी एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट पे भी गए हैं, फर्स्ट कॉल पे भी, कब पता चलेगा, जब अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स में बहुत सारा गैप हो। आपका वो बहुत सारा कैसे पता चलेगा बाबा, ऐसे पता चलेगा, देखो जब डबल का गैप हो या 1.5 का गैप हो तो पता चलेगा। तो देखो, अलॉटेड थे 1000, अप्लाइड थे 2000, यानी डबल हो गए ऑलमोस्ट। ये इसके डबल हो गए, मतलब ये इसके डबल हो गए। तो यानी इस बंदे के कुछ पैसे अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट हुए होंगे फॉर श्योर। इतने पे तो 100% एडजस्ट हुए होंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। एप्लीकेशन पर इसने बोला 3 रुपये आने थे, अलॉटमेंट पर 4 रुपये टोटल बोले हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम थी 2 रुपये, तो मैंने अलग अलग लिख दिए, और तुमको भी ऐसे ही लिखना है, याद है ना। फिर इसने कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिमेनिंग फिगर, तो कितनी होएगी सोचो। बच्चे क्या बताते हैं, 3 और 4 7, और यहाँ पे आता है 3। ऐसे नहीं करने का, देखो 3 और 2 ये हमको अलग से रखना है, प्रीमियम को क्या रखना है अलग से। अब देखो 3 और 2 5, 10 में से 5 गए 5, परफेक्ट। यानी कि उस बंदे ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, मतलब जब हमने अलॉटमेंट पे पैसे मंगवाए थे ना तब नहीं दिए। बट सोचने वाली बात है, उसके एप्लीकेशन पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे तो वो तो एडजस्ट होंगे ना। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अलॉटमेंट पूरी की पूरी नहीं दी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने 100% नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया उसमें से। फिर उसने बोला री इशू हुए फलाना ढिमकना जो भी है, हमको री इशू की अभी बात नहीं करनी, अभी हम फॉर फीचर की एंट्री की बात कर रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, सपोज करो उसके कुछ पैसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने हैं, ओके, और अलॉटमेंट पर क्या है, कैपिटल भी रिसीव होनी है और प्रीमियम भी रिसीव होनी है। तो हम क्या मान लेंगे कि कैपिटल के पैसे आ गए कि प्रीमियम के पैसे आ गए। देखो, इसका एक सिंपल सा रूल है जो कि बुक में भी दिया और मेंशन्ड है। फर्स्ट प्रायोरिटी विल ट्रीट कि जो भी पैसा आया वो कैपिटल का आया, देन वी से कि वो पैसा जो भी आया वो प्रीमियम का आया। आई होप आपको समझ आया, नहीं तो अभी पॉइंट करवाने वाली है, ध्यान से सुनो। इस बंदे के 2000 अप्लाइड शेयर्स थे और 1000 अलॉटेड। तो अप्लाइड 2000 थे, तो इस हरी नाम के बंदे ने कितने पैसे हमको दिए होंगे एप्लीकेशन पर, 2000 इंटू में हाउ मच, 3 रुपया दिया होगा, यानी कि 6000 दिया होगा, परफेक्ट। इसको लॉजिकली कितना देना चाहिए था एज पर द अलॉटेड शेयर्स। अब आपको ये कहानी अगर नहीं समझ आ रही ना तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर लेना, बट वैसे इसमें मोस्टली आ जानी चाहिए समझ। तो 1000 इंटू में 3 रुपये देने चाहिए थे, यानी कि 3000 देने चाहिए, क्योंकि भाई साहब अलॉट तो 1000 शेयर हुए ना, तो उस हिसाब से 3 रुपये 3000 रुपये होने चाहिए। अब उसको अलॉटमेंट पर कितना देना चाहिए, अरे बाबा वायर हिल गई, सॉरी।
तो उसको अलॉटमेंट पर कितना देना चाहिए? देखो अलॉटमेंट ड्यू होती है हमेशा इशूड शेयर से, तो उसको अलॉटमेंट पर 1000 इंटू 4 रुपये देने चाहिए एप्लीकेशन के और सॉरी कैपिटल के और उसके। देखो 1000 इंटू 2 तो हो गए कैपिटल के, 1000 इंटू 2 किसके हो गए? प्रीमियम के, है ना। तो यानी उसको टोटल इतना पैसा देना चाहिए था विच इज 2000 एंड 2000 टोटल 4000। लेकिन उस बंदे ने अलॉटमेंट पे आकर कुछ नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन पर कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ना। तो हाँ जी, हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि भाई साहब ने दिए 6000 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, और एप्लीकेशन पे लॉजिकली उसको 3 देने चाहिए थे, तो एक्स्ट्रा कितने आए? 3000, और अलॉटमेंट पर उसको टोटल 4000 देने चाहिए थे। तो 3000 उसने अलॉटमेंट के पहले ही दे दिए थे इनडायरेक्टली, बट अलॉटमेंट पर टोटल ड्यू कितना बनता है? 4000, यानी उसको 1000 और देना चाहिए था, जो कि उसने डिफ़ॉल्ट करा है। तो मेरा सवाल है 1000 हम किसका डिफ़ॉल्ट मानेंगे? तो उसके लिए आंसर है, देखो जो भी पैसे आए उसके एक्स्ट्रा पैसे कितने आए थे? 3000। देखो ना 6000 आए थे, 6000 में से 3000 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुए तो बचे 3000। तो इसको हम मानेंगे पहले जो आए हैं वो कैपिटल के आए, परफेक्ट, और जो बचे हुए 1000 आए हैं वो इसके आए हैं। यानी कि जो डिफॉल्ट हुआ है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में हुआ है। इज दैट क्लियर? यानी उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1000 नहीं दिया, परफेक्ट। और अलॉटमेंट पर भी अगर बोलो तो टोटल पैसा कितना नहीं दिया, मतलब देखो अलॉटमेंट पे टोटल 4000 मंगाने थे तो उसने 1000 नहीं दिया, दोनों का ही एक ही मतलब है। ठीक है, करें अब एंट्री, समझ आ गया? अब उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, वो तो बहुत सिंपल है। देखो एंट्री देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 शेयर्स उसके अलॉटेड थे। हमको हमेशा जब भी फॉरफीचर होगा ऑलवेज अलॉटमेंट से एंट्री करनी होती है, यानी कि अलॉटेड शेयर से एंट्री करनी होती है, ना कि अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड बिकम्स इररेलेवेंट, वो सिर्फ इस कैलकुलेशन के पर्पज से रेलेवेंट होता है। तो 1000 इंटू में टोटल कितना? 10। यहाँ पे हम वो लिखते हैं ना कैपिटल का वो पैसा जो भी हमने मंगवाया था, मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता रखा है, अब मैं फटाफट करवा रही हूँ। यहाँ पे क्या आता है? कैपिटल का वो पैसा जो कंपनी मंगवा चुकी है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, तो ये आ गया 10,000। मेरे को ये बताओ क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? सोचो, 1 मिनट का दिमाग लगाओ। होगा। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट होता है? फॉर फीचर के केस में, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक तो हम सही कर गए। मेरे को ये बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितने से करेंगे? क्या 1000 इंटू 2 कर दें? 1000 इंटू 1 करेंगे, या यूं कहूँ सिंपल भाषा में 1000 रुपये लिख देंगे। कारण अभी ऊपर वर्किंग करके आया तो पता चल गया ना कि उसने प्रीमियम के 1000 दे दिए थे और 1000 में ही डिफॉल्ट हुआ था, तो यहाँ पर आ गया 1000 रुपये। ये कहाँ से उठाया मैंने? यहाँ से उठाया। 2 क्या क्या नहीं दिया भाई साहब ने? अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, ओनली एप्लीकेशन दी है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। याद करो मैं यहाँ लिखवाती थी अलॉटमेंट का वो पैसा जो नहीं आया, मैं ये नहीं कहती थी अलॉटमेंट का वो पैसा जो हमने बुक करा। आई सेड अलॉटमेंट का वो पैसा जो नहीं आया। तो कितना नहीं आया? 1000 नहीं आया, बाकी 3000 तो आ गए, तो 1000 को रिवर्स करो। तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी? 1000 शेयर्स पे 5 रुपये नहीं आए। आपको 5 कहाँ से लाई? यहाँ से लाई। देखो तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आया? 5000। बचा वो पैसा कहाँ आया? शेयर फॉर फीचर में। वो क्या हुआ? कंपनी का फायदा। वो कैसे आएगा? देखो दिस माइनस दिस, 10 और 1 11, 11 में से 6 गए तो 5000 रुपये आ गए। आई होप आपको एंट्री समझ आ गई हो। बस 1 मिनट के अंदर वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं। देखो आगे की कहानी सुनो, ये हमने समझ ली। अब ये रिलेवेंट डेटा हो गया अभी के लिए, क्योंकि अब री इशू की हम बात करने वाले हैं, ये भी रिलेवेंट हो गया। अब ध्यान से सुनो, वी आर टॉकिंग अबाउट री इशू। उसने बोला कि हमने सारे के सारे शेयर्स री इशू करे हैं एट ₹8 एज फुल्ली पेड अप। वो जब लिखता है ना एट ₹8, इसका मतलब होता है बैंक में बेटा आप इतने पैसे हमको दे देना। मतलब मैं एज ए कंपनी बंदे से मांग रही हूँ कि बेटा 8 रुपये दे दियो, और मैं मान लूँगी फुल्ली पेड अप है, मतलब मैं मान लूँगी तेरे को मैंने तूने मुझे पूरे पैसे दे दिए। इसको दूसरी भाषा में बोलूँ,
बेटा पैसे देना 8, मालिक बनाएंगे पूरे से, पूरा मतलब फेस वैल्यू से, ठीक है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 8 रुपया, तो 1000 शेयर्स पे 8 रुपया आए 8000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर पे 10 रुपए, तो कितना हुआ 10,000। मालिक उतने से बनाना है ना, तो क्रेडिट उतने से। अब मैंने बीच में एक लाइन छोड़ी है, मुझे नहीं पता डिस्काउंट है या प्रीमियम है, वो तुम लोग बताने वाले हो। अभी देखो देखो सोचो, मैं एक अपने शेयर होल्डर से 8,000 रुपये ले रही हूँ और बोलती हूँ बेटा तेरे को मालिक 10 का बनाऊंगी, तो यानी कि मैं अपना नुकसान उठा रही हूँ, तो मेरा क्या हुआ डिस्काउंट, मतलब मेरा नुकसान। अब वो नुकसान किस हेड में जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर में, इफ यू रिमेंबर। क्यों, क्योंकि ये वाला नुकसान हम कहाँ से झेलते हैं, जो हमें मुनाफा हुआ होता है एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर, क्योंकि इट इज लाइक अ गुल्लक जिसमें हमको फायदा हुआ था, तो अब नुकसान हो रहा है तो वो भी तो यहीं से झेलेंगे ना, क्योंकि सारी कहानी फॉर फ्यूचर की चल रही है। तो हाउ मच इट इज, कितना हुआ नुकसान 2000 रुपये, इसको यूं भी कर सकते हैं 1000 इंटू 2, ठीक है। अब उसके बाद आओ, हमने क्या करा, फॉर फ्यूचर हुआ, रीइशू हुआ, एक थर्ड एंट्री है, वो भूल मत जाना पेपर में, याद रखना, भूल न जाना, ओके। तो वो क्या होगी, वो एंट्री है कि फॉर फ्यूचर का पैसा जब रीइशू के टाइम जितना इस्तेमाल हो गया, बचा हुआ कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व में। बट क्या अंधाधुंध डाल दो, देखो जब सारे के सारे शेयर रीइशू हो गए हो तो सिंपल करना, दिस माइनस दिस, डन कर देंगे। लेकिन अगर पूरे शेयर्स रीइशू नहीं हुए तो हमें इसका प्रोपोर्शनेटली अमाउंट निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, देखो 5000 फॉर फ्यूचर का अमाउंट है, डिवाइड बाय जितने शेयर फॉरफिट हुए, कितने हुए 1000, इनटू में मान लो हुए होते 250 शेयर रीइशू, तो कैसे निकालते हैं, एक मिनट कैलकुलेशन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, तुम लोगों को काम आएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये आया 25 25 125 1250। तो हम क्या मानते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर में 1250 है और रिमेनिंग अमाउंट हम यहाँ से लेस करते हैं, बट ये इस क्वेश्चन से इसका कोई वास्ता नहीं है, तो इसको 1 मिनट के लिए भी भूल जाओ। तो ध्यान से देखो, अब एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर का सारा बैलेंस जो भी बचा है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व। देखो यहाँ तो मैं फटाफट एंट्री बोल रही हूँ, है ना, लॉजिक किसी को जानना है ना, क्यों जा रहा है कैपिटल रिजर्व में, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, मैंने इसके पहले वीडियो बनाई है इसी चैप्टर से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ध्यान से देख लेना, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, एक बार सुन लेना, ऐसा लगेगा शेयर इससे पहले तो हमने ऐसे कभी सीखा ही नहीं था, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, 5000 माइनस 2000, तो ये आ गया 3000। समझ आया, बढ़िया लगा, पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करके जाना, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। चलो हाँ, इसी में एक मार्केटिंग थोड़ा सा बता देती हूँ, फेस टू फेस क्लासेस अगर किसी को भी चाहिए हो, क्रैश कोर्सेज चाहिए हो, तो सेक्टर 19 में आई एम अवेलेबल और सेक्टर 13 में आई एम ऑल्सो अवेलेबल, खारगर नवी मुंबई, सॉरी खारगर नवी मुंबई में आई एम सेक्टर अवेलेबल इन सेक्टर 13 एंड 19, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन मेल ID और ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।